हेलो गाइस, वेलकम टू बैंकर्स पैरागॉज। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करते हो आप सब लोग अच्छे होंगे। बहुत ही बढ़िया, अच्छे से प्रिपरेशन चल रहा है। आप लोग में से कौन कौन आज का एग्ज़ाम दिया? एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये वाला कौन कौन दिया है आप बताना। ठीक है, कमेंट सेक्शन में कि कौन कौन दिया, कैसा गया एग्ज़ाम, क्या हुआ क्या नहीं। मैं तो दिए दे आया हूँ भाई। देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। आज 25 फ़रवरी 2023 में एग्ज़ाम था, सेल्फ गिवन एग्जाम एनालिसिस। बहुत ही शॉर्ट एंड क्रिस्पी वे पे मैं करूँगा। क्या क्या आया था, कैसा लेवल था, सब मैं बता दूंगा। और आपका क्या होगा कि टाइम बेस्ड बिल्कुल नहीं होगा, 4-5 मिनट का ये वीडियो रहेगा। ठीक है, ये जो एग्रीकल्चर इंश्योरेंस है, जो सेल्फ गिवन एग्जाम एनालिसिस, जल्दी से जल्दी मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए इधर क्या है कि आज इंग्लिश में क्या क्या आया था। इंग्लिश में आपको पता ही है, पैटर्न 30 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, 30 क्वेश्चन। जिसमें से आरसी का नौ 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 क्वेश्चन आया था आरसी का। पैराजम्बल का 5 था। वर्ड यूसेज का 3, फ्रेज रिप्लेसमेंट का 2, फिलर्स का 5, एरर डिटेक्शन का 5। मतलब इसका पूरा ओवरऑल 90 मिनट्स का टाइम दिया हुआ रहता है। ठीक है, इसका ऐसा नहीं कि सेक्शनल टाइम रहता है, सेक्शनल ये रहता है। ये टोटल 90 मिनट्स का था। मैं कैसे अटेम्प्ट किया हूँ मैं आपको बता देता हूँ, आप लोग कैसे किए होंगे बताना मेरे को। मैं पहले जीए सेक्शन का उठाया, जो 20 नंबर का था। वो लगभग मैंने 5 मिनट का करीब टाइम लिया। फिर मैं इधर से चला गया रीजनिंग। रीजनिंग भाई मैं अच्छे से बनाया। ठीक है, रीजनिंग बनाया। रीजनिंग में मैं 33 के करीब क्वेश्चन बनाया आउट ऑफ 35। ठीक है, इसमें मैं कम से कम 32-35 मिनट इस टाइम इसमें दे दिया। एक पजल में प्रॉब्लम था, बहुत लेंदी पजल था यार, मैं बता दूंगा वो भी। ठीक है, फिर मैं चला गया मैथ और कंप्यूटर वाला जो सेक्शन था। उसमें आपका 30 क्वेश्चन है, उसमें मैं 29 के करीब बनाया हूँ। ठीक है, और जीए में मैं क्या 12 क्वेश्चन के करीब बनाया हुआ था। और मैथ के बाद मैं फिर चला गया आखिर में इंग्लिश का पार्ट करने। इंग्लिश में मैं टोटल ओवरऑल 15 मिनट का टाइम दिया था। ठीक है, इंग्लिश में। इसमें भी मेरा 12 या 13 क्वेश्चन का करीब कुछ हुआ होगा। तो आप लोग देख लेना। ये मैथ में, कंप्यूटर में मैं 9 किया हूँ और मैथ 20 का 20 किया हूँ। ठीक है, रीजनिंग में 2 क्वेश्चन मैं छोड़ दिया हूँ। मीनिंगफुल वर्ड वाला एक है, वो तो मैं छोड़ता ही हूँ, आपको पता है। और क्रिटिकल रीजनिंग का एक था, उसका 1 क्वेश्चन मैं छोड़ा था। बताऊंगा मैं बाद में, जब रीजनिंग का आऊँगा बताऊंगा। अभी मैं बता दिया कि मैं पहले जीए, फिर रीजनिंग, फिर मैथ, कंप्यूटर, फिर इंग्लिश। ऐसे करके मैं अटेम्प्ट किया था। कि किसमें कितना टाइम दिया वो आपको बता ही दिया। इसमें भी मेरा लगभग 30 मिनट के करीब टाइम गया था मैथ में। तो ये रहा इंग्लिश का टॉपिक। इंग्लिश का लगभग इजी टू मॉडरेट लेवल ही आप बोलो, क्योंकि ऐसा कोई नहीं कि बहुत आसान ऐसा भी नहीं था और बहुत हार्ड भी नहीं था। ठीक है, मतलब ठीक ठाक लेवल था, चलता है। ठीक है, ये मतलब क्या आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस आरआरबी पीओ का, वो तो आरआरबी में तो इंग्लिश आता नहीं है। आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स का जो पैटर्न है वैसा इंग्लिश का करीब आप मान सकते हो। 5 एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन, 5 फिलर। एरर डिटेक्शन भी इजी इजी था। फ्रेज रिप्लेसमेंट का 2 क्वेश्चन था। वर्ड यूसेज का 3 था। पैराजम्बल का 5 था। पैराजम्बल का 1 क्वेश्चन मैं बनाया कि फर्स्ट सेंटेंस कौन है वो बनाया, बाकी टाइम नहीं मिला मेरे को। ठीक है, क्योंकि मैं इसके बाद इंग्लिश कंप्लीट करने के बाद फिर मैं रीजनिंग में शिफ्ट स्विच कर गया। क्रिटिकल रीजनिंग में छोड़ के आया था, तो उसमें मैं स्विच कर गया। इंग्लिश पूरा कंप्लीट नहीं किया, इसलिए वो 12-13 क्वेश्चन के बाद मैं स्विच कर गया था। अच्छा, क्वान में मैं बात करता हूँ आप लोगों से। क्वांट और कंप्यूटर मिला के था। क्वान में 20 क्वेश्चन था, कंप्यूटर में 10 क्वेश्चन था। जिसमें से कंप्यूटर में मैं 9 किया, क्वान में मैं 20 का 20 किया। क्या क्या आया था? एरिथमेटिक का 5 टॉपिक आया था, जिसमें से अभी मुझे जो याद पड़ रहा है फिलहाल, प्रॉफिट एंड लॉस का 1 क्वेश्चन था। अच्छा, प्रॉफिट एंड लॉस का था आपका। एज का 1 क्वेश्चन था। एज का प्रेजेंट एज का करके दिया हुआ था, और उसको आपको 5 साल बाद का या कुछ 7 साल बाद का एज था, उसका रेशियो था, उससे वो निकल जा रहा था। ठीक है, और क्या क्या था और याद नहीं आ रहा है। मिक्सचर वगैरह कुछ था, आप लोग याद दिलाना मेरे को क्या क्या था, मुझे याद नहीं है। अभी हाथ में लिख के लाया था, लेकिन वो मिट गया थोड़ा थोड़ा आते आते। लेकिन टॉपिक में लिख कर नहीं लाया था। ठीक है, चलिए देखते हैं। अप्रोक्सीमेशन का 5 क्वेश्चन आया हुआ था। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 5 क्वेश्चन आया हुआ था। और इजी लेवल ही था, ये इजी लेवल ही था मैथ। ठीक है, और एक टेबुलर डीआई एक था, जिसमें 5 क्वेश्चन था। टेबुलर डीआई क्या था? टोटल कार मैन्युफैक्चरिंग बोला हुआ था, टोटल मैन्युफैक्चरिंग बोला हुआ था। ठीक है, और दो टाइप का कार था, 2 व्हीलर और 4 व्हीलर। ठीक है, ऐसा एक टेबल था। और सेकंड वाला टेबल क्या था? सेकंड वाला टेबल आपका बोला गया था कि सोल्ड, कितना सोल्ड है। मतलब टेबुलर नहीं है, ये मैं गलत लिख दिया यहाँ पे, टेबुलर नहीं था। टेबुलर नहीं था, वो क्या बोलते हैं उसको, ग्राफ वाला था। मतलब ऐसे करके जो दिया हुआ रहता है, ये मैन्युफैक्चरिंग का बता दिया, और इधर में आपका सोल्ड बता दिया। ठीक है, ये कंपनी ए का, ऐसे मतलब समझ रहे हो ना आप, कि इसमें 200, ये 400, ये 800, 600, ऐसा ऐसा करके। इसको क्या बोलते हैं? ये वाला था लाइन ग्राफ। लाइन ग्राफ तो नहीं बोलते इसको, इसको कुछ बोलते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा है अभी, नाम याद नहीं आ रहा है।
तो ऐसे ये वाला टोटल मैन्युफैक्चरिंग का बोल दिया था और ये टोटल सोल्ड बता दिया था दोनों की तरफ से। और फिर लेंदी लेंदी डीआई जो आजकल आता है कि इसमें ए में इतना टू व्हीलर है, इतना फोर व्हीलर अनसोल्ड है, कितना अनसोल्ड टू व्हीलर कितना परसेंट ज़्यादा कम है, ऐसे करके लेंदी लेंदी टेबुलर डीआई था। और कंप्यूटर का 10 क्वेश्चन था जिसमें से मैं 9 बनाया हूँ। उस पे से 9 में से तो मेरा 7 क्वेश्चन तो लगभग ठीक है, एकदम 100% मुझे आता था। और बाकी 2 क्वेश्चन जो मैं मारा हूँ वो मैं एलिमिनेट ऑप्शन एलिमिनेट करके मारा हूँ, मुझे याद पता नहीं कि कैसा होगा कैसा नहीं। चलिए अब आता है रीजनिंग में। रीजनिंग सेक्शन में 5 देखिए पजल ख़त्म ही नहीं होगा, ठीक है, पजल ख़त्म ही नहीं होगा। कहाँ से शुरू करूँ कहाँ बताऊँ, पजल ख़त्म ही नहीं होगा। और ये देखिए ये रहा आपका मिसलेनियस पार्ट। मिसलेनियस पार्ट में क्या था ये देखिए, 5 चाइनीज़ कोडिंग और 1 मीनिंगफुल वर्ड, जिसको तो आप लोग को छोड़ने के लिए मैं बोलता हूँ, ठीक है। फिर मिसलेनियस में 5 क्वेश्चन, और ये क्या है क्रिटिकल रीजनिंग का 4 क्वेश्चन आया है देखो, जिसका वीडियो मैं छोड़ रहा हूँ। आप लोग देख रहे हो प्रीवियस वीडियो, आप देख लेना, 2 वीडियो छोड़ चुका हूँ अभी तक, अभी पूरा का पूरा वीडियो लाना है मेरे को। मैं टाइम नहीं मिल रहा है, टाइम आएगा तो मैं ज़रूर वीडियो बना के छोड़ूंगा इसका भी, क्रिटिकल रीजनिंग का पूरा चैप्टर वाइज। तो ये कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है देखिए, अभी प्रीलिम्स के कुछ पेपर में भी आ रहा है, मतलब आ सकता है, अभी आईबीपीएस प्रीलिम्स में भी कौन बोल सकता है, मतलब आ ही सकता है 1-2 क्वेश्चन। और ये बहुत ही इजी लेवल का था, आपको मैं जैसे बताया उस वीडियो में वो आप समझ सकते हो कि कैसे, मतलब किस तरह से करना होता है क्या नहीं। ये बहुत हेल्प देगा, वीडियो देख लेना ज़रूर। देखिए 8% सर्कुलर था, उसमें कलर वेरिएबल था, ऐसे सब इनसाइड फेसिंग ही था, ठीक है, सब इनसाइड फेसिंग था। और उसमें कलर बोल दिया था, कलर पसंद करता है। ये हो गया पहला पजल, ये शॉर्ट सिंपल स्वीट था। 7% मंडे टू संडे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे करके ऐसे था। ये ABCD करके कुछ नाम था। और ये लोग कुछ गेम्स अच्छा लगता है इन लोग को, गेम्स वाला वेरिएबल था, मतलब ये पानी वाला गेम, वाटर गेम्स इसको पसंद है, इसको ये पसंद है, इसको स्विमिंग पसंद है, ऐसे करके कुछ था, ठीक है। अच्छा 9 बॉक्स वाला बॉक्स बेस पजल भी था एक, ठीक है, 9 बॉक्स वाला जिसमें 9 बॉक्स है ऐसे। अच्छा 12% वर्टिकल स्टैकिंग, ये वाला मतलब थोड़ा सा गलत लीजिए, वर्टिकल स्टैकिंग मतलब क्या बोलूँ, ऐसे 12% मतलब कुछ सम नॉर्थ सम साउथ ऐसा लिखना था मेरे को, मैं वर्टिकल स्टैकिंग लिख दिया, वर्टिकल स्टैकिंग ये वाला लिखना था, बॉक्स बेस वर्टिकल स्टैकिंग 9 ऐसा लिखना था, मैं यहाँ पे लिख दिया। 12% ऐसे 6% देखता है साउथ की तरफ, 6% देखता है नॉर्थ की तरफ। और ये लोग कलर मतलब कलर पसंद करता था, मतलब बहुत लंबा लंबा चौड़ा पजल था यार, बहुत लंबा चौड़ा था, मतलब पूरा पेज भर गया मेरा ये बनाने के लिए। तो ये वाला बहुत ही लेंदी पजल था, बहुत ही लेंदी था, ये मैक्सिमम आप लोग छोड़े होंगे, ठीक है। लेकिन मैं बनाया हूँ, मुझे एक जगह पे दिक्कत था, मैं केस लेके बना दिया, ये दिक्कत नहीं हुआ। अनसर्टेन का बनाया 31%, 31, ठीक है, 31% का अनसर्टेन आया है। आंसर देख लीजिएगा आप लोग, 31 आया तो बिल्कुल सही है, और नहीं तो थोड़ा गड़बड़ है यार, 31 ही आ रहा था ये मेरा, और कोई चीज़ नहीं था। 31% समझ रहे हो, 31% फेसिंग नॉर्थ, 31 को लिखना था इधर से करके। चाइनीज़ कोडिंग का 5 था इजी लेवल का, क्रिटिकल रीजनिंग भी बहुत ही ईजी था, मैं एक कर नहीं पाया क्योंकि मुझे समझ में नहीं आया, तो इसीलिए मैं 100% श्योर नहीं हो पा रहा था, इसीलिए मैं नहीं मारा, बाकी 3 क्वेश्चन मारा हूँ। और मीनिंगफुल वर्ड का एक था जो मैं छोड़ दिया, मुझे पता भी नहीं क्या था, मैं देखते ही छोड़ दिया क्योंकि ये बहुत गलत होता है मेरे से। डिस्क्रिप्टिव का टॉपिक क्या था, डिस्क्रिप्टिव में यार 1 घंटे का टाइम दिया था, तो मैं सोचा कि कुछ होगा, इतना टाइम में मैं मतलब टाइम मिल जाएगा, लेकिन आखिर में टाइम ही नहीं मिला, ठीक है। बहुत ही ये था, इसे 150 वर्ड का ऐसे लिखना था, जो मैं लिखा वो क्या था कि सोशल मीडिया का यूज़ बहुत ही इंक्रीज हो रहा है आजकल, तो उसका कुछ हार्मफुल इफेक्ट बताना, कि उसका कुछ हार्म है या नहीं है, या उसका कुछ नेगेटिव चीज़ बताना, कि बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया यूज़ कर रहा है अभी, मतलब बच्चे से लेके बूढ़े ओल्ड तक, तो उसका कुछ बताना, हार्मफुल का इफेक्ट नेगेटिव चीज़ बताना। इसका ऐसे ये वाला ऐसे मैं लिखा हूँ, बाकी 2 ऐसे 3 ऑप्शन में से एक लेना था, बाकी 2 ऐसे मुझे याद भी नहीं, ये पहला वाला ए वाला ऑप्शन ये था, मैं देखा कि मेरा फेवरेट टॉपिक मिल गया, मैं लिख दिया पूरा का पूरा। अच्छा एक प्रेसी आया हुआ था, प्रेसी में क्या वो केमिकल था, कुछ केमिकल हो रहा, केमिकल निकल रहा था, फिर आपका पॉल्यूशन था, ग्रीनरी मतलब प्लांट जो है, प्लांट ग्रीन नहीं हो रहा था अभी, प्लांट का कुछ दिक्कत हो रहा था, ये सब मतलब ये सब करके था, उसके कुछ रिसर्च था, कुछ प्लांट्स मतलब प्लांट्स के बारे में बताया था कुछ रिसर्चर्स ने कि ये प्लांट लगाओ तो ये केमिकल अफसोस कर लेता है, तो मतलब पॉल्यूशन से बचाता है, ऐसा करके कुछ था। नासा कुछ ये कर रहा था आपका, रिसर्च कर रहा था प्लांट कर लेके जो केमिकल को सोख लेता है, मतलब ऐसा करके ये वाला प्रेसी था, बहुत ही अच्छा रिसर्च करके अच्छा प्रेसी था, मतलब ये बहुत ही
इंग्लिश का लेवल थोड़ा सा इसमें हाई था, ये मैं बताऊंगा, हाई लेवल का इंग्लिश था। कॉम्प्रिहेंशन आया था एक, उसमें 4 क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन था 3 मार्क्स का, 2 क्वेश्चन था 3 मार्क्स का, और 2 मार्क्स का 2 क्वेश्चन था। ठीक है, इसमें आपका एक पूरा का पूरा पैसेज दे दिया, और पूरा पैसेज के बाद 1 नंबर क्वेश्चन 3 मार्क्स का दे दिया कि इसका जो मेन थीम है ये लिखो। ये टाइप करके लिखना था, ऐसा नहीं कि एमसीक्यू में तो हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करते हैं, लेकिन इसमें दे दिया क्या, इसमें दे दिया आपका कि ये आप लोग ये टाइपिंग करके लिखो कि क्या हो रहा है क्या नहीं, टाइपिंग करके लिखो। ये सब टाइपिंग करके लिखना होता था। इसमें कोई वर्ड लिमिट नहीं है, इसमें सिर्फ बता दिया था 3 मार्क्स का 2 मार्क्स का, आपके हिसाब से आप जितना बड़ा चाहे लिख सकते हो, जितना छोटा, मतलब 3 नंबर के करीब 3 नंबर का लिखिए, 2 नंबर जितना चाहिए 2 नंबर लिखिए। ठीक है, यही था। और जीके का कुछ याद नहीं है गाइस, सॉरी, मुझे 20 क्वेश्चन था, 20 क्वेश्चन में से मुझे कुछ याद नहीं है वैसा, इतना 3 घंटे का एग्ज़ाम, सबसे पहले जीए अटेम्प्ट किया, पता नहीं यार, 2.5 घंटे का एग्ज़ाम और आधा घंटा तो इधर उधर बैठना, पहले भी आधा घंटा और बैठना, तो वहाँ पे 3.5-4 घंटा तो हो ही गया था। फिर ट्रैवलिंग ये वो याद नहीं है, जीके का कुछ याद नहीं है, सॉरी। 20 क्वेश्चन आया था, और मैं तो अपना बता दिया कि मैं कैसे किया। मैं पहले जीके का पोर्शन अटेम्प्ट किया 20 क्वेश्चन वाला, उसके बाद मेरा रीजनिंग का अटेम्प्ट हुआ, उसके बाद मेरा मैथ एंड कंप्यूटर का अटेम्प्ट हुआ, और उसके बाद इंग्लिश का अटेम्प्ट हुआ। कितना कितना हुआ, जीके में मेरा 12 अटेम्प्ट हुआ था शायद, रीजनिंग में 33, अच्छा मैथ कंप्यूटर में 29, और इंग्लिश में 12 या 13 का कुछ होगा। तो देखिए वो 89 करके अटेम्प्ट मैं किया हुआ था, 115 क्वेश्चन था उसमें से, और बाकी 3 जो है उसमें, इसमें से मुझे, इसमें तो ऐसे में तो अच्छा नंबर मिल जाएगा, इससे अच्छा लिखा मैं, ये कॉन्फिडेंस है। प्रेसे भी ठीक ठाक लिखा हूँ, वो भी ठीक है, लेकिन कॉम्प्रिहेंशन मुझे पता नहीं मैं कैसा लिखा क्या नहीं, कॉम्प्रिहेंशन बहुत टफ था यार मेरे हिसाब से। चलिए इतना ही, और क्या, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग अगर जो जो एग्ज़ाम दिए हो, आप लोग कितने अटेम्प्ट किए हो क्या हो नहीं बताना, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।